हेलो स्टूडेंट्स, आपको अभी ग्रुप थ्योरी में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, परमुटेशंस एंड परमुटेशन ग्रुप्स। तो अभी थोड़ा सा बेस बनाया था, तो अभी 2-3 लेक्चर में तो बेस ही इसका बनता है पहले, है ना, फिर अच्छे से शुरू होता है। ये बहुत टफ नहीं है, कुछ पहले बेसिक चीज़ें जान लीजिए इसकी। तो हमने छोटा छोटा इसका पॉइंट लिख दिया और सीख लीजिए आप। तो पहला है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ डिग्री n इज n फैक्टोरियल। ये आपको हम पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं। आपको याद होगा हमने जो पिछले में बताया था कि अगर हमारा कोई जैसे कोई सेट है 1 2 3 एक कोई सेट है, तो इसको देखा था कि हमने इसके 6 परमुटेशन बनाए थे। ठीक है, डिस्टिंक्ट इसको बदल कर, है ना, 6 एलिमेंट बनाए थे, जिसको हम 3 फैक्टोरियल के इक्वल में करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो आपने देखा था। तो हमने रूल में लिख दिया है, बताया भी था हमने, रूल में लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ डिग्री n, अगर n डिग्री का है तो कितने बनेंगे परमुटेशंस, तो बनेंगे n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 4 डिग्री का है तो 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 बनेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 2 में हम आते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। जैसे आप ग्रुप में आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि एक ऐसा कोई नंबर हो कि जिसको उसमें मल्टीप्लाई कर दें या कैसा भी बाइनरी ऑपरेट करें तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वैसे एक आइडेंटिटी परमुटेशन हमारे पास है। ये होता क्या है कि ए परमुटेशन, पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, है ना। जैसे आइडेंटिटी परमुटेशन इस तरह से होता है कि जैसे हमने ले लिया 1 2 3, तो 1 की इमेज 1 हो जाए, 2 की इमेज 2 हो जाए, 3 की इमेज 3 हो जाए, यानी ऑनटू इटसेल्फ हो जाए, स्वयं पे ही ऑनटू, आच्छादित कर ले। ऐसे परमुटेशन यानी 1 1 ऑनटू हो, लेकिन इटसेल्फ हो जाए। तो अगर इटसेल्फ होता है 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 और 3 की इमेज 3, और कोई नहीं, तो ऐसे परमुटेशन को हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। डेफिनीशन आपके सामने है, क्या लिख दिया? ए परमुटेशन ऑफ द सेट एस इज सेट टू बी आइडेंटिटी। ये जो है उस सेट का जो परमुटेशन है वो आइडेंटिटी कहलाएगा। कब? परमुटेशन इफ इट मैप्स ईच एलिमेंट, सामने देखिए, इफ इट मैप्स, मैप करता है ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एस ऑनटू इटसेल्फ। ये जैसे देखिए ऑनटू इटसेल्फ, स्वयं पे। तो बताइए यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? ऑनटू इटसेल्फ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यूजुअली इसको डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये। तो ये परमुटेशन अगर हम किसी पे प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको हम बाद में प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेस समझा रहे हैं। अब बात आती है नंबर 3 पॉइंट पर हम आते हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट्स इस लेक्चर में हम आपको दे देंगे, वो पहले समझ लीजिए, तब इसका मेन हमारा जो शुरू होता है वो है साइक्लिक परमुटेशन से मेन ये चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो थोड़ा बेस और समझ लीजिए। इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, जैसे कोई 2 परमुटेशन है तो वो कब इक्वल होंगे, तो उसमें तरीका ये होता है कि इक्वल तभी होंगे जैसे मान लीजिए कोई 1 एलिमेंट है, 1 का इमेज 3 है, तो उसको हम 1 को चाहे पहले रख दें चाहे बाद में रख दें, लेकिन उसकी इमेज 3 ही रहे, यानी स्थान बदलने से इमेज ना बदलने पाए, ऐसे में हम उसको जो है इक्वल कहते हैं। देखिए क्या कंडीशन है, करके दिखाते हैं अभी। 2 परमुटेशंस एफ एंड जी, 2 परमुटेशन के नाम है एफ एंड जी, ऑफ ए सेट एस, ऐसे कोई दो एस सेट के कोई 2 परमुटेशन है एफ और जी, आर कॉल्ड इक्वल। ये इक्वल कहलाएंगे कब? जब ए का इमेज यानी ए का एफ इमेज और ए का जी इमेज, ये दोनों क्या हों? सेम हो, इमेज सेम हो, है ना। और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस। तो ऐसे कम समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा सेट है एस, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3 लिख दिया। ऐसे मान लीजिए कोई एक फाइनाइट सेट लेंगे, है ना, 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। खैर, अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं एफ ए, तो एफ ए, तो हमने यहाँ पर एक जो है परमुटेशन लिख दिया 1 2 3, 1 की इमेज 2 है, 2 का 3 मान लो, 3 का 1 मान लो, तो यहाँ पे हम लोग जी लिखेंगे। अब जी में देख लीजिए हम लिख दिया 3 2 1 लिख दिया, है ना, या 3 1 2 लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कैसा भी बदल दो, तो 3 1 2 लिख देंगे। ये परमुटेशन इसके बराबर होगा कब? जब 3 की इमेज यहाँ क्या थी? 1 थी। ध्यान से देखिए, 3 की इमेज क्या थी? 1 थी। तो यहाँ पर भी हम 3 की इमेज 1 ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, अपनी इमेज नहीं बदलेगा वो। और 2 की इमेज क्या थी? यहाँ पे 1 की इमेज लिखनी है, तो 1 की इमेज यहाँ क्या थी? 2, तो यहाँ 1 की इमेज 2 ही रखिए। और 2 की इमेज क्या थी यहाँ पे? 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इमेज चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए इमेज, तो एफ इमेज ऑफ ए और जी इमेज ऑफ ए, दोनों की इमेज क्या है? सेम है। तो समझो यही ए लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ये ए लिखा है, तो ए की इमेज क्या है? 2, तो यहाँ पर ए की इमेज क्या है? 2, यानी सेम है।
ठीक है, तो ये समझ लीजिए, यानी यहाँ पर ये देखिए 1, तो ऐसे देख लो ये क्या है, ये F1 है और ये क्या है आपका G1 है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस समय F1 आपका क्या है 2 है और G1 यहाँ पे क्या है 2 है, तो आप बताएं F1 इज इक्वल टू क्या G1। तो देखिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही कि नहीं, एफ इज इक्वल टू जी ए, दैट इज F1 इज इक्वल टू G1, ऐसे हो सकता है। तो ये दोनों परमुटेशन आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दिस टू परमुटेशंस आर इक्वल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके हमने समझा दिया है, तो थोड़ा सा लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा याद रखें, समझें। देखिए मैथमेटिक्स समझिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज रट ली, ऐसे कुछ नहीं। आप इसको समझो कि जैसे कोई दो परमुटेशन है तो इक्वल कब होंगे, उन कंडीशंस को आप ध्यान दें। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इक्वलिटी कैसे होल्ड करती है, आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी, कैसे देखेंगे, वो देखना है ना। ये सब आप उतना रटने की जरूरत नहीं ना, इसको याद करें, ज़्यादा समझ लें। लेकिन जो समझ के पढ़ेगा वो तेज हो जाएगा, जो नहीं समझे खाली उसको रटेगा है ना, तो रट्टा मारेगा, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप। ये एलजबरा है, लॉजिक पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए हमने आपके सामने 3 पॉइंट अभी लिखा है, अभी और बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, है ना। अगर सेट की डिग्री n है, जैसे सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इसकी डिग्री कितनी है, n है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, n फैक्टोरियल। दूसरा हमने आइडेंटिटी परमुटेशन दिखाया कि उसकी जो मैपिंग है, जो इमेज है, वो ऑनटू इटसेल्फ हो जाए, है ना, तो वो जो है क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाएगा। और नंबर 3 में हमने क्या दिखाया, इक्वलिटी ऑफ परमुटेशंस। कोई दो परमुटेशंस आपस में इक्वल होंगे जब उनकी इमेजेस क्या हों, बराबर हों। जैसे ये FA इज इक्वल टू GA, दोनों में A सेम होना चाहिए, तो इनकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेम। हमने आपको एग्जांपल में दिखा दिया। जैसे हमने 1 को कलेक्ट कर 1 को हमने चुन लिया, ये A है मान लीजिए, तो यहाँ भी देखिए ये 1 बैठा है, तो 1 की इमेज 2 है, यहाँ पर 1 की इमेज 2 है। लेकिन ये F के साथ इसलिए F1 बोला हमने, ये G के साथ इसलिए G1 बोल दिया। तो F1 G1 की दोनों क्या है 2 2, इसलिए F1 इज इक्वल टू G1। ऐसे सभी के लिए 3 का 2 का कहीं देख लीजिए, सब बराबर है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी करें। ठीक है, अब इसी समय जरा सा नॉट इक्वल भी समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई दो परमुटेशन है, तो आप उसको नॉट इक्वल भी समझें, तब इक्वल ज़्यादा समझ आएगा। 1 2 3 है, 1 की इमेज 3 ले लिया, 2 की 1 ले लिया, 3 की 2 ले लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया G, है ना, एक परमुटेशन और ले लिया। हमने यहाँ लिख दिया 1 या कुछ भी बदल दो, 3 1 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, और 3 की यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 1 की 2 लिख दिया, और ये 3 लिख दिया। तो देखिए ये इक्वल हैं कि नहीं, सोच समझ के बताइए। यहाँ 1 की इमेज 3 है, यहाँ 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो F1 है वो आपका 3 है, और जो G1 है वो आपका 2 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो F1 इज नॉट इक्वल टू G1, यानी इसका मतलब हो गया कि F और G दोनों परमुटेशन इक्वल नहीं है। अब हमारा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई इक्वल चेक करने को आ जाए तो आप बहुत ही सावधानी से देख लीजिएगा, ज़रा सा चूकेंगे तो गलत कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एक और पॉइंट ले रहे हैं हम आपके सामने, ये है सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। अगर n डिग्री का परमुटेशन है तो उसका सिमेट्रिक सेट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 डिग्री का कोई परमुटेशन है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने परमुटेशन होंगे, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 होंगे। तो 6 जो परमुटेशन होंगे तो उनको भी रखने के लिए कोई सेट होना चाहिए, वही सेट ही क्या कहलाता है, सिमेट्रिक सेट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखा गया है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इफ़ ए सेट कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है S, उसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो n एलिमेंट्स हैं, देन द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। तो कितने परमुटेशन बनेंगे, n फैक्टोरियल बनेंगे। डिग्री कितनी है n, जैसे इसे कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 परमुटेशन बनेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उन परमुटेशन का नाम दे दिया F1 F2 F3, आपको पिछले लेक्चर में करके दिखाया था, और F4 F5 और F6। देयर आर 6 परमुटेशंस, है ना, ऑफ डिग्री 3। तो देखिए हमने क्या लिखा कि डिग्री n इज कॉल्ड सिमेट्रिक सेट
ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई Sn और Pn, दो तरह से इसको जो है हम नोट कर देते हैं, चाहे S से सेट ले लें और चाहे इसको चाहे S से सिमेट्रिक शब्द ले लें और चाहे P से परमुटेशन ले लें, तो चाहे परमुटेशन का P यूज कर लीजिए, चाहे सिमेट्रिक से S यूज कर लीजिए, जो मर्जी हो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से हम कर दें कि इफ ए सेट कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स then the set of all permutations of degree n is called the symmetric set of permutations। उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हमने S ले लिया है ना, तो चलो इसको हम S3 बोल देते हैं या S6 बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका जो है S जो है आपका एक सिमेट्रिक सेट है, वो एक सेट है और उससे हम फैक्टोरियल 3 अर्थात 6 परमुटेशन बनाएंगे। तो हमारा जो सिमेट्रिक सेट बनेगा वो हमने लिख दिया S6 लिख दिया। यहाँ पर जो परमुटेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 6। इनका नाम दे दीजिए F1, F2, F3, F4, F5 और S6। तो दिए ना 6 एलिमेंट्स या 6 परमुटेशंस, ठीक है। इनकी डिग्री क्या है? 3 है। 3 डिग्री था तो 3 फैक्टोरियल बन गया, 4 डिग्री होता तो 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 24 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। तो ऑफ डिग्री ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंबल दे सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन डिग्री आप यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, सारी डिग्री n यूज कर रहे हैं, नो नो नो, तो यहाँ पे आप जो है इसको S3 ही यूज कर दीजिए। डिग्री n है तो यहाँ डिग्री कितनी है? 3 है। ये हमने सिंबल में n लिख दिया है ना, तो n मतलब n डिग्री है, तो सिंबल वो परमुटेशन कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल। तो परमुटेशन यहाँ पर फैक्टोरियल 3 मतलब 6 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आप n की जगह पे 3 रखिए, ठीक है, 6 में रखिए, ठीक है। तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको उसके सपोर्ट में समझा दिया। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक सेट। कॉपी करिए, फिर आगे पॉइंट बताते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं एलजेब्रा परमुटेशंस, है ना, उनकी एलजेब्रा समझिए। तो एलजेब्रा में क्या है? इसका प्रोडक्ट लेना है। जैसे 2 परमुटेशन है तो उनका प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, ये एक इनके तरीके से जो प्रोडक्ट होता है वो आपको समझना, उसको कंपोजिट भी कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिख दिया है कि प्रोडक्ट आर कंपोजिट ऑफ परमुटेशंस, है ना। तो 2 परमुटेशन ले रहे हैं। इफ़ F एंड G आर 2 परमुटेशंस, कोई 2 परमुटेशंस हैं, ईच ऑफ डिग्री n, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों की डिग्री क्या हो? सेम हो। ये कंपलसरी है ना। जैसे आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे कहते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इक्वल हो तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 परमुटेशन आपस में तभी प्रोडक्ट करेंगे, कंपोजिट करेंगे, जब दोनों की डिग्री क्या हो? सेम हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो एक कंपल्सन यहाँ पे देखिए ये आया है, ईच ऑफ डिग्री n। देन Fg डिनोट्स द प्रोडक्ट आर कंपोजिट F इंटू जी। तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये है Fg मल्टीप्लिकेशन जैसा, इसको हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं या कंपोजिट पढ़ते हैं, ऑफ F एंड G इन दैट ऑर्डर। और देखिए यहाँ पे भी एक कंपल्सन आ गया, जो F G आएगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो F और G का था। यानी F और G अगर n डिग्री के हैं तो Fg का भी डिग्री n ही होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो उसी ऑर्डर में आ जाएगा ये। अब देखिए कैसे, तो डिग्री इसकी n हो गई, है ना, तो n डिग्री है तो n डिग्री का Fg आपको मिल जाएगा। अब हम आपको एक एग्जांपल देके समझा देते हैं कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, लेट F इज इक्वल टू n डिग्री का ले लेते हैं, A1 A2 सो ऑन AN। इनके जो इमेजेस है वो कौन है? B1 B2 सो ऑन BN। अच्छे समझिएगा, G इक्वल टू ने ले लिया B1 B2 सो ऑन BN। इनकी इमेजेज है C1 C2 सो ऑन CN। ऐसे हमने ले लिया, है ना। अब बताओ दोनों की डिग्री क्या है? n डिग्री का है कि नहीं? ठीक है। मान लीजिए ये दोनों जो परमुटेशन है वो किसको बिलोंग करते हैं? Sn को बिलोंग करते हैं। F एंड G बोथ बिलोंग्स टू Sn। अच्छा अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Fg लिखेंगे। तो Fg ये 2 परमुटेशन ले रहे हैं, A1 A2 सो ऑन Sn, B1 B2 एंड सो ऑन BN। फिर ये प्रोडक्ट हो गया, समझिए 2, हाँ, तो B1 B2 सो ऑन BN
और C1 C2 सो ऑन Cn। अब जरा अच्छे समझिएगा, इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो ये दो समझिए 1:1 मैपिंग है जो प्रोडक्ट कर रही हैं, है ना, कंपोजिट कर रही हैं। ये भी 1:1 मैपिंग, वो भी, और दोनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो इसकी सेकेंड रो है, पहले परमुटेशन की सेकेंड रो और दूसरे परमुटेशन की फर्स्ट रो, दोनों बिल्कुल सेम आर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या कि A1 A2 सो ऑन An और C1 C2 सो ऑन Cn, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम A1 की डायरेक्ट इमेज क्या पाएंगे, C1, A2 की C2, An की Cn, ये इमेज मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। और ये भी उसी डिग्री का है तो ये भी किस में चला जाएगा, Sn में चला जाएगा, है ना। जबकि यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर एवरी F and G बिलोंग्स टू Sn। तो आप देखें, एक खास बात ये भी देख रहे होंगे कि F और G को जो हमने किया, प्रोडक्ट किया, तो पहले आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ लेना चाहिए कि दो सेम डिग्री के होंगे तभी प्रोडक्ट होगा, पहला कंपल्सन। दूसरा, फर्स्ट परमुटेशन की सेकेंड रो और सेकंड परमुटेशन की फर्स्ट रो, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कभी कभी इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल हम लोग बना लेते हैं उसको, अभी हम एक और करके दिखाएंगे, इक्वल बना लेंगे। और इक्वल करने के बाद ये दोनों कैंसिल होकर डायरेक्ट फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि A1 की इमेज C1 A2 C2 ऐसे बनेगा। ये भी n डिग्री का परमुटेशन है तो ये भी Sn में जाएगा। तो आप देखें F और G दोनों Sn में थे और उनका प्रोडक्ट भी Sn में चला गया, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ए बाइनरी कंपोजिशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन से इसका इज ए बाइनरी कंपोजिशन, है ना। ये बाइनरी है, क्यों, क्योंकि क्लोज हो रहा है। भाई F और G n डिग्री के परमुटेशन थे, उनका प्रोडक्ट भी n डिग्री का परमुटेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसे हम बाइनरी ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तुरंत करिए। कर लिया, देखिए अब धीरे धीरे इसका जो है आपको कैलकुलेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसका थोड़ा बेस बनाने में समय लगता है। देखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन जो अभी हम बता रहे थे कि द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑन द सेट Sn। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना, ये बाइनरी कंपोजिशन। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस इज ए, नीचे लिख देगा बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, तो आपका आंसर होगा बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये भी आपको एक एग्जांपल लेके शो करेंगे कि ये F इंटू जी इज नॉट इक्वल टू G इंटू एफ, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये आपको थोड़ा देखना है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो छोटी छोटी बातें जब आप सीखेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर देने में आसानी होगी, इसलिए हम ग्रुप थ्योरी को काफ़ी डिटेल करके पढ़ा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ये एलजबरा है ना, इसको आप बहुत ही हल्के में न लीजिएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सीरियसली इसको पढ़ना है, बहुत ही लॉजिकल है, तभी और आप जब इसको पढ़ने लगेंगे अच्छे से तो आपके बहुत ही आगे भी काम आएगा, बहुत कंपटीशन में काम आता है, MSc करेंगे वहाँ पे काम आएगा, कोई भी एग्जाम देंगे, है ना, मैथमेटिकल तो काम आता है ये, इसलिए आप इसको अच्छे से अभी स्टडी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके फिर समझाते हैं आपको और दिखाते हैं कि ये कम्यूटेटिव होता है कि नहीं। अभी आप सामने देखिए और प्रोडक्ट करना भी सीखिए। हमने लिख दिया, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट, एक ले लिया हमने F1 मान लो, और यहाँ पे या F ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 ऐसे को ले लो, ये 3 ले लो, ये 1 ले लो, 2 ले लो, जो मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये जो है इमेजेस हैं। एक हमने ले लिया 1 2 3, आपकी ले लिया 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी, है ना, आप बदलते, लेकिन वही एलिमेंट आपको लेने हैं।
इट्ससेल्फ, इट्स मतलब वही, सॉरी उसी एलिमेंट में हो। यानी आपको हमने पहले बता दिया था कि जो मैपिंग होती है वो S to S होती है स्वयं में, ये ध्यान रखना। यानी यहाँ पर आप 1 2 3 के नीचे फिर आप जो है दूसरा नल लें, है ना। यानी यहाँ पे यहाँ 4 नहीं लिख सकते, 7 लिख सकते, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पे FG पहले निकालते हैं, FG प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 1 2। अब समझिए इसकी इमेज है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है। इसको ले आएंगे साथ में, 1 2 3, 1 3 2। तो देखिए जो हमने जो पहले बताया था उसमें तो सीधे बना ही था, तो कर लिया था। तो देखिए इसमें जब प्रोडक्ट हम करते हैं तो इसकी चालाकी ये है कि फर्स्ट परमुटेशन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और सेकेंड परमुटेशन में उसकी जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो की तरह बनाएंगे, है ना। कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3, चालाकी देखो भाई, 3 1 2। आप सेकेंड में जब लिखिए तो 3 1 2 लिख दीजिए जानबूझकर, 3 1 2 है ना, तो 3 1 2 में बनाना है, ये लिख दीजिए। उसके बाद जरा देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देखिए 3 की इमेज क्या थी, 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। 3 की इमेज 2, इक्वल रखेंगे ना, तो इक्वल में बताते इमेज नहीं चेंज होता है। तो हम लोग को चालाकी क्या दिखाई पहले, ये परमुटेशन तो वही का वही लिख देंगे एज इट इज, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे रो आपने देखी है, इसकी जो सेकेंड रो है, वो सेकेंड रो आप जो है तुरंत यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद एक एक एलिमेंट का इमेज इनके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 3 की इमेज यहाँ पे कितनी दिख रही है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ 1, तो 1 की इमेज क्या दिख रही है, 1 1 लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 की इमेज क्या दिख रही है, 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये दोनों आपके कैंसिल होंगे, तो यहाँ FG क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा आपका FG। इसको आप 1 नंबर बोल दीजिए, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए एंड GF निकालते हैं, GF है ना, तो बहुत ही सावधानी से। तो GF निकालिए, तो पहले G लिखेंगे। तो G में क्या है, 1 2 3 और G ये 1 3 2 लिख दिया हमने, ठीक है। और F यहाँ लिख देते हैं। F आपका था 1 2 3 और 3 1 2, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अभी हमने कैसे बताया था कि ये बिल्कुल नहीं टच करेंगे, जैसे वैसे लिख दीजिए। तो 1 2 3 1 3 2, और दूसरा परमुटेशन यहाँ जो लिखेंगे तो वहाँ पर ये वाली जो रो आपको दिख रही है, ये रो आप वहाँ तुरंत लिख दें, ठीक है। वही की वही रो यहाँ पे लिख देंगे, कहीं कोई अंतर नहीं। अब तो आप रहस्य समझ गए होंगे कि कैंसिल करना है तभी प्रोडक्ट होगा। अब आप देखिए इस परमुटेशन में जाइए, 1 की इमेज क्या है, 3 लिख दिया। यहाँ पर 3 की इमेज क्या है, 2, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है, 1, तो ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GF इज इक्वल टू 1 2 3 और 3 2 1, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। हमने आपको 2 परमुटेशन की इक्वलिटी अभी समझाया है। इक्वलिटी में इमेज नहीं चेंज होना चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन इमेज नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखिए ये 1 का इमेज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 का इमेज देखिए 3 है, फेल हो गया, है ना। यहाँ पे 2 का इमेज 1 है, यहाँ पे 2 का इमेज 2 है, ठीक है। 3 का इमेज 3 है, यहाँ 3 का इमेज 1 है। हम कहते हैं यहाँ 2 पास हो जाएंगे। अगर एक भी इमेज फेल हो गया, तीनों में से कोई भी एक फेल हो गया तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमने देखा कि FG इज नॉट इक्वल टू GF, यानी प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। जिसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि ऐसे साधारण ढंग से बोल देंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ही संभाल के आपको चलना पड़ेगा। तो आपने मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट करना भी सीख लिया है ना, साथ में ये भी देखा कि FG इज नॉट इक्वल टू GF, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आप कॉपी कर लीजिए। आप अपने से भी बना के प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। ये जो है 3 डिग्री का था, 4 डिग्री ले लें, 5 डिग्री ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और भी चीज़ सिखाएंगे आपको, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। चलिए यहाँ पे एक वो लिख दीजिए रूल कि प्रोडक्ट ऑफ इट मीन्स दैट the product of
परमुटेशंस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये है ना। तो ये हमने आपको इतना बता दिया। तो कॉपी कर लीजिए। तो ये था प्रोडक्ट। अब एक छोटा सा रूल और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी करिए तुरंत। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए अच्छे से क्वेश्चन निकल रहे हैं कि कम्यूटेटिव होता है कि नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 2 में एसोसिएटिविटी। ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी 3 परमुटेशन आप ले लीजिए, लेकिन डिग्री सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना, डिग्री सेम। अगर डिग्री सेम नहीं है तब नहीं बनेगा। प्रोडक्ट के लिए डिग्री सेम होना चाहिए, यानी ईच ऑफ डिग्री n, तो n सबका होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि यहाँ तो हम आपको पहले बता दें कि अगर सेम डिग्री के आप 3 परमुटेशन लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, यानी ओबेज द एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, ऑफ सेम डिग्री। ये देखिए एक हमने यहाँ पे कंपल्सन लगा दिया, सेम डिग्री obeys the law of associative, ठीक है। इट मीन्स हो गया कि अगर हम F जो है G ले लेते हैं, H ले लेते हैं और बिलोंग्स टू SN, मान लीजिए जो है n डिग्री के सभी परमुटेशंस हैं, तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट होगा F G H इज इक्वल टू F G H, ठीक है। इसे आप चाहें तो हमने प्रोडक्ट करके सिखाई दिया है, उसी से आप इसको जो है कर सकते हैं, यानी एसोसिएटिविटी आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप जहाँ छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि F इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 ले लिया, 3 1 2 ले लिया, G ले लिया हमने 1 2 3, है ना, 1 3 2 ले लिया, और H हमने ले लिया 1 2 3, है ना, 1 या 2 1 3, कुछ बदल दो, 6 प्रकार से बदल सकते, 3 ले लो। अब आप जो है अभी हमने प्रोडक्ट करना सिखाया ही है, तो सबसे पहले आप GH निकाल लीजिए जैसे बताया था, और GH में बाईं ओर से जो है F से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसा कह रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। फिर आप पहले FG निकाल लीजिए वही रूल से, और फिर उसमें H मल्टीप्लाई करिए राइट साइड से, और इनको नंबर 2 कर दिए। देखिए कि नंबर 1 नंबर 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों रिजल्ट सेम आएगा। अगर सेम आ गया तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो आपको हमने एक थोड़ा सा होमवर्क दे दिया कि फर्स्टली यू फाइंड GH एंड देन मल्टीप्लाई बाई F फ्रॉम लेफ्ट, एंड हियर फर्स्टली मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, है ना, FG मल्टीप्लाई अगर हम बोल देते तो प्रोडक्ट ही समझिएगा आप, है ना। तो FG एंड देन टेकिंग प्रोडक्ट H बाई राइट साइड, और दोनों इक्वल आपके आ जाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे हम आपको बताएंगे साइक्लिक परमुटेशन क्या होते हैं, है ना, चक्रीय, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी जो है ये सब बेस बना रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा सा आपको ये लिख दिया, समझा दिया, तो ये सब माइंड में रखिए, थोड़ा बेस बन जाएगा। तो अब आपको जो है साइक्लिक परमुटेशन से अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो वेट करिए, तब तक इसको तैयार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।